ओम शांति। पवित्रता और ब्रह्मचर्य पर जो साकार बाबा और अव्यक्त मुरली में इसके ऊपर एक्सट्रैक्ट आए हैं, वो स्पार्क विंग में उसकी किताब निकाली है, जिसमें ही आज हम पवित्रता, ब्रह्मचर्य और प्रजापिता ब्रह्मा के पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा पवित्रता का राज प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही समझाया है और उन्हें ही उदाहरण के निमित्त बनाया है। प्रजापिता ब्रह्मा ही पहले मानव है जो संपूर्ण पवित्रता को धारण कर फरिश्ता बने और हम सभी आत्माओं के आदर्श स्वरूप है। तो साकार बाबा के रिवाइज्ड मुरली के महावाक्य 18 मार्च 2012 के है, जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा की संतान बनने से ही बाप से मदद मिलती है। ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों की नई रचना होती है। भाई बहन विकार में जा न सके। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस एक जन्म के लिए इस विकार का त्याग करो। सन्यासी पवित्र बनते तो गृहस्थी उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वे कोई मंदिरों में पूजन लायक नहीं बनते हैं। फिर साकार बाबा के 23 फरवरी 2012 के रिवाइज्ड महावाक्य है, इस समय सभी जीवात्माएं पतित है, तब तो सब बाप को याद करते हैं। बरोबर भारत पहले सुंदर था, सतो प्रधान प्रकृति थी। सभी आत्माएं श्याम सुंदर है। नंबर 1 श्याम सुंदर कृष्ण को कहेंगे। शिव बाबा इनके ही तन का आधार लेकर इनको और साथ में तुम बच्चों को श्याम से फिर सुंदर बनाते हैं। आत्मा पतित से पावन बनती है। अभी तुम सब सुंदर बन रहे हो। फिर है अव्यक्त बाप दादा के 7 नवंबर 1995 के महावाक्यों का एक्सट्रैक्ट। बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि बच्चे समान बन जाए। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो, और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो विशेषताओं की कितनी बड़ी लिस्ट है। मूल फाउंडेशन है जो ब्रह्मा बाप समान बनने व ज्ञान का आधार है, वह है पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। 17 अक्टूबर 2011 की साकार मुरली से एक्सट्रैक्ट। लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको ज्ञान मिला तो बोली, वह बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? ब्रह्मा बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी की तो शादी हो गई थी ना, तो जब ज्ञान मिला तो बोले, वाह बाबा तो पवित्र बनने के लिए कहते, तो हम क्यों नहीं बने? पति को जवाब दे दिया कि हम विष नहीं देंगे। बड़े बड़े घरों की बच्चियां निकल आई। ऐसे तो कई निकले साकार बाबा के टाइम पर। कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। पतियों को कह दिया पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। फिर 21 सितंबर 2011 की साकार बाबा की रिवाइज्ड मुरली से एक्सट्रैक्ट। माया बहुत बलवान है। अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मारकर गिरा देती है। लिखते हैं, बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली। फिर लिखते, बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया, अब यहां नहीं आ सकते हो। यहां आकर क्या करेंगे? फिर भी वहां रहकर ही पुरुषार्थ करो। 14 मार्च 2011 की साकार मुरली का एक्सट्रैक्ट। बाप इस पराये रावण के देश में पतित शरीर में आते हैं।
उस तन में ही आना पड़े जिनको पहले नंबर में जाना है। पूरे 84 जन्म सूर्यवंशी ही लेते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो और अपनी राजाई को याद करो। फिर साकार मुरली से 20 नवंबर 2010 की रिवाइज्ड मुरली से एक्सट्रैक्ट है। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में बिल्कुल जंग नहीं है, इस दादा में तो पूरी जंग है। इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है आत्मा से 5 विकारों की जंग उतारने की। जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना कट उतरती जाएगी। 15 अक्टूबर 2010 की साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वह तुमको देते हैं। ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। शिव बाबा भागीरथ में विराजमान है। यह इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। नंबर 1 पावन, वे ही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। उनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। फिर है अव्यक्त बाप दादा के 7 नवंबर 1995 के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, समान बनना है। समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। जहां पवित्रता होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई सब आ जाता है। तो जहां पवित्रता होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई सब आ जाता है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।